Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on problems. In this lecture, we are going to see the portion number 11 of the NCERT class 11th, right? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों कि Pn बराबर ये अगर है तो अपने को शो करना है कि ये ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, राइट? सो देखो, स्टेप फर्स्ट अपन देखेंगे Pn के लिए, P1 के लिए। P1 इक्वल टू 1, अगर P1 इक्वल टू 1 लेट करते हैं तो एल एच एस कितना होगा बच्चों? 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 1/6, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म। सिमिलरली आर एच एस लेट करो तो 1 इंटू 1 + 3 4 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट, इस तरीके से। तो ये कितना आएगा अगेन 1/6। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, राइट, ये जो है वो अपने पास आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देर फॉर P1 इज ट्रू, फर्स्ट टर्म इज ट्रू। नाउ द स्टेप 2 इज फॉर n इक्वल टू k, वी विल लेट, तो लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, राइट। अगर k के लिए ट्रू है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू सो ऑन 1/k plus 1 k+2 is equal to what? K into k+3 upon 4 into k plus 1 into k+2, राइट। सो देखो, अगर ऐसा कुछ है तो P इक्वल टू, अब अपने को ये तो k के लिए हो गया, अब अपने को ये शो करना है इसकी मदद से कि अगर मैं k+1 ले लूँ, ठीक है, लेट n इक्वल टू k+1, तो LHS और RHS को सेम प्रूफ करना है, राइट। सो देखो, यही मेन स्टेप पे एल एच एस कितना होगा अपना बच्चों? देखो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड अप टू सो ऑन 1/k इंटू k+1 इंटू k+2 प्लस, सो लास्ट टर्म क्या होगी बच्चों? 1/k+1 k+2 k+3, राइट। तो अब देखो गौर से, तो देखो अब अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो k इंटू k+3 अपॉन, ये किसके बराबर है, मतलब एल एच एस हो गया आर एच एस के बराबर, मतलब 4 इंटू k+1 इंटू k+2 प्लस 1/k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, राइट, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे ना, अपने को आर एच एस को k+1 टर्म शो करना है, मतलब ये वाली वैल्यू में k+1 आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए मैंने क्या करा, कॉमन लेना स्टार्ट करा। कॉमन लिया मैंने 1/k+1 और k+2, राइट। अगर मैंने ये टर्म कॉमन ले ली तो अंदर कितना बचा, k इंटू k+3/4, ठीक है, प्लस ये दोनों टर्म तो कॉमन आ गई, मतलब अंदर बचा 1+1/k+3, राइट, ये टर्म बच गई। अब जरा गौर से देखो बच्चों, अब क्या करा, एज इट इज इसको लिख दिया k+1 इंटू k+2, राइट। अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करा एलसीएम लेके, k इंटू k+3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन k+3 4 टाइम्स, राइट, इस तरीके से हो गया। देन देखो गौर से, ये एज इट इज रखा 1/k+1, जी k+2 एज इट इज रखा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करा तो ये कितना आया, k³ प्लस 6k²। देखो मैंने करा क्या, इस होल स्क्वायर टर्म को खोला और फिर k से मल्टीप्लाई कर दिया, 6k² प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ k+3, राइट।
अब देखो, अब मैंने क्या करा, इस क्यूबिक इक्वेशन से मैंने k+1 कॉमन ले लिया। तो k+1 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, देखो k² + 5k+4, राइट, ये चीज़ बची, ठीक है, अपॉन 4 × k+3, राइट। तो अब इस k+1 से ये k+1 कैंसिल हो गया, राइट, ये k+1 से k+1 कैंसिल। देन देखो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा 1 अपॉन, देखो ये k² + 5k+4 अपॉन 4 × ये k+2 अंदर आ गया और k+3 एज इट इज, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करा तो उस k² + 5k+4 को लिखा जा सकता है k+1 × k+4 डिवाइडेड बाय 4 × k+2 × k+3। तो ये देखो ये RHS के बराबर आ गया, जो अपन लेके चले थे कि RHS क्यों k+1 के लिए, तो क्योंकि इट इज इक्वल टू RHS, जहाँ पे RHS इज n इक्वल टू k+1, राइट। तो अपन ने k+1 के लिए शो कर दिया कि ये ट्रू है। तो अगर k+1 के लिए ये ट्रू है तो वी कैन इजीली से इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो अपन ने सिंपली तरीके से क्या करा बच्चों, खाली k और k की टर्म्स के साथ मैनिपुलेशन करके कॉमन लेके स्क्वायर करके और है ना बाहर अंदर करके और इसको सॉल्व करा सिंपली, ठीक है ना। ओके देन, टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।